मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। दुनिया में भी सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, वो है रिद्धियों से सिद्धियाँ। डिफरेंट टाइप से प्रकृति को वश करते हैं, मंत्र जंतर आदि प्रयोग करते हैं और कई प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा है, आपके लिए सिद्धि का अर्थ अलग है। आपकी विधि पूर्वक कर्म से सिद्धि है। और सिद्धि क्या है? केवल ये नहीं, बाहरी रूप से कुछ कार्य सिद्ध होते जाए, नामाचार होता जाए, दुनियावी उन्नति करते जाएं, बाह्य रूप की नहीं। लेकिन बाबा ने कहा, आपकी सबसे बड़ी से बड़ी सिद्धि है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। ये है सबसे बड़ी सिद्धि। ये प्रत्यक्ष फल है और इसी आधार पर भविष्य का फल अनेक जन्मों मिलता है। ऐसे नहीं बाहरी रूप से प्रमोशन हो गई, धन बढ़ गया, नाम बढ़ गया, अंदर से दुखी हो, हम कहें जी प्रोग्रेस हो गई, सफलता हो गई, सिद्धि हो गई। बाहरी रूप से मैं अपनी बीमारियां, दूसरों की बीमारियां ठीक कर लूं, कईयों के काम बना दूं, आंतरिक आनंद न हो, तो उससे न प्रत्यक्ष का फल माना जाएगा, न भविष्य की कोई तैयारी होती है। ये है अंदर की उन्नति, अंदर की रिचनेस। इसके लिए फिर बाबा ने आज हमें समझाया, क्या करो। अमृत वेले से लेकर रात तक हर कर्म विधि पूर्वक करो। कौन सी विधि से? पूर्व होके हर कर्म में याद समाई हो, याद के विधि पूर्वक कर्म, तो उससे सिद्धि मिलेगी। बाबा ने कहा हुआ, हर कर्म योग युक्त होकर करो। योग युक्त माना मैं एक्टर हूँ, ड्रामा में एक्टिंग कर रहा हूँ, हर कर्म बाबा करा रहा है, बाबा मेरे साथ है, कंबाइंड रूप में उसकी मोहब्बत में कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, उसको प्रत्यक्ष करने के लिए कर रहे हैं। तो जैसा फोकस, जैसा लक्ष्य, वैसे लक्षण यूज होते हैं कर्म में, वैसे गुण होंगे, वैसी शक्तियां यूज होंगी। केवल जिस्मानी इंसानी शक्ति नहीं, रूहानी ईश्वरीय शक्तियों का हम प्रयोग करेंगे तो बाबा ने कहा सिद्धि मिल जाएगी। और सिद्धि यही मानी जाएगी कि इमीडिएट कर्म के साथ साथ परमानंद अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता रहे और सदा सुख की, खुशी की लहरों में लहराते रहें अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। तो ये प्रत्यक्ष फल भी है और भविष्य में भी जिसने जितना लंबे काल तक अपने अंदर सुख और आनंद जमा किया, वही आत्मा सशक्त होती है लंबे काल तक राज करने के, अनडिस्टर्ब्ड, स्टेबल। ये आत्मा बल है, परमात्मा बल है, उसके बिना ये वाली स्टेबिलिटी आती नहीं है। लोग तो बहुत अच्छे रिजल्ट पाके, लौकिक अच्छी उन्नतियां करके, अलौकिक में भी सेवाओं का नाम मान पाके भी अपने कोई ना कोई अभिमान के कारण कहीं भी हर्ट फील करके दुखी होते रहते हैं। लेकिन हमारा असली फल है, कहीं कुछ गलत न लगे, सब निर्दोष, सब अच्छे, जो हो रहा है अच्छा,
ये फीलिंग के साथ, संतुष्टता के साथ सुख और आनंद के अनुभवों में रहना, ये है भविष्य के लिए आत्मा को राज करने लायक बनाना, यानी सबकी पालनहार हो जाती हैं ऐसी आत्माएं। इसलिए बाबा ने कहा इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी किया अभी मिलता है, यानी बाबा के प्यार में कर्म किया, समर्पण भाव से किया, साक्षी भाव से किया, योग की विधि से किया, तो ये सारे प्रोसेस अवस्थाएं हैं हमारी, और इन अवस्थाओं का इमीडिएट रिजल्ट होता है ओहो आनंद की फीलिंग, वाह मज़ा आ गया, वाह बाबा वाह, बाबा मिला, सब कुछ मिला, पाना था सो पा लिया। ऐसी फीलिंग्स में आत्मा रहती है। इसलिए कहा ऐसे वाले जो योग के विधि पूर्वक वाले कर्म है, उसमें अभी करो अभी पाओ। इंतज़ार नहीं है कि आज बीज बोया कल फल निकलेगा। हाँ, कई पुण्यों का अभी भी ऐसा कह सकते हैं, आज यज्ञ में धन लगाया, आज तन लगाया, तो उसका भविष्य थोड़ा आगे हो सकता है। लेकिन ये तो मन में याद की विधि है, तो अभी किया अभी पाया। तो ये है प्रत्यक्ष फल की सिद्धियाँ, अतीन्द्रिय सुख की सिद्धियाँ, सुख और खुशी की लहरों में सदा लहराते रहने की सिद्धियाँ, वर्तमान और भविष्य दोनों सुहेला, यानी दोनों टॉप का हो जाए, ये उसकी सिद्धि है। तो अटेंशन है इसमें, अमृत वेले से रात तक हर कर्म में याद समाई हो। ज्ञान युक्त कर्म भी याद है, कहीं साक्षी होना, कहीं ड्रामा का भाव रखना, निर्दोष वृत्ति रखनी है, बाबा को कंबाइंड फील करना, करण करावन हार की स्मृति साथ रहे, तो खुशी की आनंद की लहरों में लहराते रहेंगे। याद रखना मैं प्रत्यक्ष सिद्धियां प्राप्त करने वाली अतीन्द्रिय सुख वाली आत्मा हूँ, मेरा भविष्य श्रेष्ठ है, तो ऐसी मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ।